News 18 India। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मालवीय आज दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक महेंद्रजीत मालवीय का नाम राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगे चल रहा था, लेकिन अब जो खबरें हैं वो ये कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आरोपों को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झूठा करार दिया। उन्होंने कहा, आरोप लगाने वाले भी जानते हैं कि सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी में गवर्नर राधाकृष्णन का हाथ है, जिस पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मैं पहले ही हर आरोप को गलत बता चुका हूं। That I have already denied everything. These all are false allegations. Those people who are making this allegation, they themselves know very well these all are false allegations and they are making it for some political gain. और झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के 12 एमएलएज नाराज हैं, जिनमें 8 विधायक दिल्ली में हैं, जबकि बचे हुए 4 और विधायक की जल्दी ही दिल्ली आकर आला कमान से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायक दिल्ली में एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। कांग्रेस एमएलएज की मांग थी कि कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम को बदलकर नए और युवा चेहरे को मौका दिया जाए। तो ये नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, 12 विधायक हैं, इनकी कुल संख्या 12 है। कांग्रेस के विधायक है दिल्ली के एक रिजॉर्ट में। इस बीच आपको जो खबर बता रहे हैं, 8 विधायक रुके हुए हैं और झारखंड कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं, दिल्ली में ही मौजूद हैं, जिनमें से 8 विधायक दिल्ली के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। और दिल्ली के रिजॉर्ट में रुके कांग्रेस विधायकों से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई। कांग्रेस विधायकों से मुलाकात के बाद अहमद मीर ने बताया कि वो सरकार से नाराज नहीं है। कुछ उनके अपने क्षेत्र को लेकर कुछ मसले थे और कुछ अपने विदिन पार्टी के उनके कुछ मामले थे। बाकी सरकार से लेकर उनका कोई नाराजगी नहीं है। से बात करेंगे और सब कुछ रिजॉल्व होने की सारी संभावना है। और कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को लेकर चंपई सोरेन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मामला कांग्रेस के अंदर की बात है, वो कांग्रेस देख लेगी, सरकार पर संकट की किसी तरह की कोई बात नहीं है, ये चंपई सोरेन ने कहा है। खड़गे साहब से हमारा शिष्टाचार भेंट हुआ कि सरकार गठन करने के बाद पहला दिन हम दिल्ली भी आए हैं। वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है। हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है, आप लोग उन लोग बात कर लेंगे। इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से ठीक पहले मेयर मनोज सोनकर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो चंडीगढ़ के मेयर हैं मनोज सोनकर, उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, उससे पहले ही चंडीगढ़ के मेयर का इस्तीफा सामने आ गया है। आज अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे पहले चंडीगढ़ के जो मेयर हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिससे ठीक पहले मेयर ने इस्तीफा दे दिया। एक बड़ा झटका एक तरह से। और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जिससे पहले मेयर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। और मनोज यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मानव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, क्या जानकारी? देखिए, 30 जनवरी को चुनाव हुए थे, चंडीगढ़ मेयर चुनाव। उसमें 16 वोट पड़े थे बीजेपी को। उसमें 1 वोट श्रोमणी अकाली दल का भी था, जो बीजेपी के समर्थन में था, और 1 वोट क्योंकि राज्यसभा माफ कीजिएगा सांसद है बीजेपी की किरण खेर, उनका भी था, सांसद का वोट भी था। तो वहां पर मेयर बनाए गए थे मनोज सोनकर बीजेपी के, लेकिन वहां पर एक वीडियो भी दर्ज हुआ था, जिसको लेकर बाद में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, उनका वीडियो था। उन पर आरोप यह लगा था कि उन्होंने वोट्स के साथ छेड़खानी की है और इस बदौलत बीजेपी का मेयर बन गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद हैं
और इस तरीके से बहुमत कहीं ना कहीं गठबंधन के पास था आम आदमी पार्टी के, लेकिन बीजेपी का मेयर बन गया। इसको लेकर शिकायत कुलदीप पार्षद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कड़ी फटकार लगाई थी। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कहा था कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आपको तो तुरंत हटा देना चाहिए। तो अब उस मामले में अब कल देर रात मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आज फटकार माफ कीजिएगा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो उससे पहले उनका एक तरीके से इस्तीफा देना और कल ही 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों का बीजेपी में जाना, ये कहीं ना कहीं अब दर्शाता है कि अगर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट दोबारा मेयर चुनाव का आदेश देता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास बहुमत होगा, क्योंकि 14 पहले से पार्षद बीजेपी के पास है, 3 आम आदमी पार्टी से 17 हो गए, 1 अकाली दल का है और 1 किरोन खेर का वोट है, यानी 35 कुल है आपकी जो सीट्स है आपके सदन में मेयर के लिए। लेकिन अब बहुमत बीजेपी के पास होगा तो आसानी से बीजेपी अब अपना मेयर वहां पर बना पाएगी। बिल्कुल, जो 3 पार्षदों की बात कर रहे थे मानव, उनके बारे में बता दें। इसके बारे में भी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। यहां मेयर चुनाव में आपको बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के ये पार्षद, जिनमें पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला है, ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तीनों ही पार्षदों को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की मेंबरशिप, पार्टी की सदस्यता दिलाई है। 3 जो पार्षद उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, विनोद तावड़े ने इनको पार्टी की यानी बीजेपी में शामिल हुए तो पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए चंडीगढ़ में। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब गरीबों मतलब जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफ़ी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका। लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती थी। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारणा करके मैं गुमराह हो गया था, ਮੈਨੂੰ पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाके साढ़े फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैं आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँगा। बड़ी खबर, आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की स्थिति अब मजबूत होती नजर आ रही है। आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में आने के बाद अब नगर निगम में बीजेपी के 17 पार्षद हो गए हैं। ऐसे में 1 वोट चंडीगढ़ सांसद का होता है, जो कि बीजेपी की किरण खेर हैं, और अगर 1 पार्षद वाला शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी के पक्ष में वोट करता है तो फिर बीजेपी के पास 19 वोट होंगे और मेयर बनाने के लिए चंडीगढ़ में बहुमत भी 19 ही है। यानी कहीं ना कहीं अब बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो अब की कैसी स्थिति है, पहले की कैसी स्थिति थी, आप देखें बीजेपी किस तरह से मजबूत हुई है। बीजेपी के 17 पार्षद हो जाते हैं आपके 10, कांग्रेस के 7 और अकाली दल का केवल 1। तो यहां आप देखें अभी मौजूदा स्थिति में बीजेपी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और चंडीगढ़ चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि सभी पार्षदों को सम्मान मिलेगा और तीनों को अहम जिम्मेदारी भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आप पर पार्षदों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। चंडीगढ़ के पार्षद गुरचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया, उससे वो नाराज थी। क्षमतावान पूनम जी और नेहा दीदी हैं, गुरचरण भी क्षमतावान हैं। उनकी क्षमता के अनुसार भाजपा उनको मान सम्मान न्याय देगी।